सभी का श्री योगिनी में स्वागत है। मैं योग इंस्ट्रक्टर बोस की। आज की मेरी ये वीडियो हमारी प्रेग्नेंट विमेंस के लिए है। इसमें मैंने सूक्ष्म व्यायाम थोड़े से ऐड किए हैं और 2-4 आसन जिन्हें आप 9 महीने रेगुलरली कर सकती हैं। ये सिंपल आसन की ही वीडियो है और जो हल्के फुल्के आसन हैं इनके लिए डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट करते हैं, आप हल्के फुल्के आसन कर सकते हैं। इनसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बैठने वाले आसन हैं। तो चलिए हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। सब एकाग्र होकर के सुखासन में बैठेंगे। आपकी स्पाइन, आपका मेरुदंड सीधा, कंधे सीधे, गर्दन एक सीध में, लंबी गहरी श्वास, शरीर एकदम रिलैक्स्ड, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मेरे पीछे पीछे साथ में दोहराएंगे। लंबी गहरी श्वास, दोनों हाथ आपके गर्भ पर। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम शांतिः शांतिः शांति। दोनों हाथों का घर्षण करके अपने चेहरे पे व अपने पीठ पर लगाएं व वापस श्वास सामान्य करते हुए सामान्य स्थिति में आंखें खोलकर बैठ जाएं। करेंगे। सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों में कुछ इंचेस का फासला दे लेंगे। आप चाहें तो वॉल से सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं। अब हम सबसे पहले पादांगुली नमन करेंगे अपनी पैरों की उंगलियों का। आप चाहें सांस को सामान्य रख सकते हैं। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्शन में, जब आप कोई भी चीज़ को बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो सांस क्या होगी? डेफिनेटली सांस नहीं होगी। फैलने पे सांस भरेगी। आप एक्सपैंड करेंगे तो सांस आएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सांस शरीर से बाहर। हमारे टोज़ को हम ध्यान से देखेंगे। हम अगर बिना श्वास पर ध्यान दिए नॉर्मल श्वास गति रखते हुए अगर पादांगुली नमन करते हैं 1 2 3 4 5। एंकल मूवमेंट में हम पैर आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांसें सामान्य करेंगे तो भी पहले आगे फिर पीछे, आगे पीछे। ध्यान रहे जब आप आगे करेंगे तो आपके इस पोर्शन में खिंचाव तनाव होगा और जब आप पीछे करेंगे तो आपकी यहाँ से जो लोअर मसल्स गई हैं उन पे स्ट्रेस आएगा। तो ये स्ट्रेस आपको कैसे और कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। आप जब पैरों को अपनी तरफ खींचेंगे तो आपके ये जो पोर्शन है ये आपके काफ्स को स्ट्रेंथन कर रही है और ये जब खिंचाव आप महसूस करेंगे तो आपके इन जगहों पे भी, अब लोअर थाइज़ में भी, आपको घुटनों के ऊपर वाले हिस्से में भी स्ट्रेंथ फील होएगी कि हाँ यहाँ संकुचन हो रहा है। इसी तरीके से आपके घुटनों का भी संकुचन हो रहा है। तो अगर आपको घुटनों में भी प्रॉब्लम है तो आपको ये आसन बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए। 1 2 1 2। फील करेंगे कहाँ कहाँ मेरी बॉडी में कैसा इफेक्ट हो रहा है। हमारा अगला इसी में रोटेशन है, एंकल रोटेशन। ठीक है, हम धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे,
इसी को हम एंटी क्लॉक करेंगे, 1 2, थोड़ा सा शेक करेंगे पैरों को। अब किचन में खड़े खड़े काम कर रहे हैं या फिर आपका वेट पुट ऑन हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपके नीज़ पर प्रॉब्लम आने लगती है, पेन होने लगता है, और आप देखेंगे कि आपके बैक साइड में जब आप स्ट्रेट खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि पीछे घुटना पीछे की तरफ आया चला जा रहा है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी रही है तो मैं इसका ज़िक्र कर रही हूँ। तो हमें इस तरीके से कौन से घुटनों के लिए आसन करने हैं, जानू फलकासन बोलते हैं, जिसको हम नी कैप कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, हम धीरे से अपने पैरों को स्ट्रेट रखेंगे इस तरीके से, ऐसे, और ध्यान से देखिएगा कि मेरे ये पैर घुटने कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ओके, अब ये सामान्य स्थिति में रखें। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और पैर मैंने अपनी तरफ खींच के रखे हुए हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है। इससे क्या होएगा, हमारे नीज़ में जो लिगामेंट वगैरह बन रहे हैं वो तो एज इट इज़ ही रहेंगे, बट हमारी काफ्स मसल्स और हमारी थाइज मसल स्ट्रेंथन होंगी, जिनकी वजह से हमारे घुटनों में रिलीफ मिलेगा हमको। आप इन अभ्यासों को 5 से 7 बार कीजिएगा। चलिए हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। वैसे कोई भी मंथ है, नॉर्मली आप इंटरलॉक कर लें इस तरीके से, पैर सामने की तरफ स्ट्रेट रखें, फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस लाएं। सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। 5 से 7 बार इस अभ्यास को करेंगे। दूसरे पैर से 1, ब्रीथ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। रिलैक्स करेंगे। अब हम हाथों को पीछे रख लेंगे, हल्का सा पैरों को शेक करेंगे, थोड़ा सा पैरों को इस तरीके से पटक लेंगे। नेक्स्ट इसी में हम थोड़ा सा इस तरीके से पकड़ेंगे, इंटरलॉक कर सकें हाथों से तो कर लें, वरना इसी पोजीशन में पकड़े रहें, और बैक इस तरीके से पीछे बेंड मत हो जाइएगा। कोशिश करें आप ऐसे बैठने की। मैंने आपको बताया अगर आप ऐसे ना बैठ पाएँ तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, बट ध्यान रहे वॉल का सपोर्ट या बेड का सपोर्ट ले रहे हैं, आप किसी भी चीज़ का सपोर्ट ले रहे हैं तो आपके शोल्डर लेंथ तक ही होनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम है इस तरीके से दंड आसन में दोनों पैर फैला करके बैठने के, तो आपको मैं इसमें एक वेरिएशन बता देती हूँ। आप अपना पैर इस तरीके से रखेंगे आगे की तरफ, और जितना आप आगे को हो सकते हैं आ जाएँ। आप इसमें अपने पैर को सिंपली ऐसे रखेंगे, रोटेट करेंगी, 1 2 3, एंटी क्लॉक, 1 2 3, रिलैक्स। ध्यान रहे आपको एक चीज़ का कि 3 से 5 बार या जितनी बार आप कर सकते हैं करेंगे, सांसें एकदम सामान्य रहेंगी। पैर से हम यही करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, रिलैक्स करेंगे। ये थे हमारे नीज़ के लिए। अब हम अपनी हिप्स, पेल्विक के लिए आते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमारी पेल्विक मसल को, हमारी हिप्स की मसल्स को स्ट्रेंथन होना है, तो हम दोनों हाथों को यहाँ पे ज़मीन पर रखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ अपनी एड़ियों के बल पे खुद को लिफ्ट करेंगे। 5 से 10 सेकंड तक इस पोजीशन में रहेंगे, धीरे से नीचे रखेंगे। एक चीज़ इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप प्रसव के लिए अगर तैयार हो रहे हैं या फिर थ्रू आउट योर लाइफ स्टाइल, आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इसमें हम मूलबंध लगाते हैं। मूलबंध यानी कि हमारे मल मूत्र गुदा द्वार वगैरह को संकुचन कर लेना, जिसे हम अश्वनी मुद्रा भी बोलते हैं। तो इस ड्यूरेशन में हमको, जब हम अपनी बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं, सांस बाहर छोड़ते हुए अपने गुदा द्वार को, अपने मलमूत्र द्वार को कस के संकुचित कर लेंगे, और धीरे धीरे काउंट के साथ हम उसका रिलीज़ करते चले जाएंगे। और धीरे से बिल्कुल अपने आप को ऐसे पटक करके नहीं बैठना है, बहुत ही रिलैक्स होकर के आराम से बैठना है। ध्यान रखिएगा, बहुत आराम से बैठना है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके स्पाइन के लिए, आपकी पेल्विक मसल्स के लिए, आपके थाइस के लिए, और आपके डिलीवरी के टाइम पे जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाओगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि इस एक्सरसाइज ने आपकी कितनी हेल्प करी है। डिलीवरी होने के बाद भी इस एक्सरसाइज को आप आफ्टर 2 वीक्स कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम इसी को एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। सांस भरते हुए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपने मलमूत्र द्वार, गुदा द्वार को बंद कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से रिलीज करेंगे अपने बंद को,
और आप रिलैक्स करके बैठ जाएंगे। आप जब इस आसन को करती हैं तो समटाइम्स आपके लोअर एब्डोमेन में, आपके नेवल के नीचे थोड़ा सा दर्द होता है। अगर आपको इस तरीके की मांसपेशियों में खिंचाव लगे तो इस एक्सरसाइज को तुरंत रोक दें। अगर दूसरी बार में नहीं लगता है तो आप इसको जिस तरीके से मैंने बताया है संकुचित करते हुए वो ना करें। सिंपली आप नॉर्मल सांस अभ्यास करते हुए लिफ्ट करिए और धीरे से नीचे रखिए। हमारा अगला आसन है बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन हमारे पेल्विक के लिए बहुत स्ट्रेट अच्छा है, हमारे हिप मसल्स को टाइट करता है, हिप ओपनिंग करता है, पेल्विक के लिए बहुत अच्छा आसन है। और हमारे काफ्स और थाइस के लिए दोनों पैरों को इस तरीके से रख लेंगे और धीरे धीरे बटरफ्लाई की तरह उड़ाएंगे पैरों को, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत धीमे धीमे। 20 से 25 बार इसको करेंगे। इसको बहुत जल्दी जल्दी इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको धीरे धीरे पेल्विक ओपनिंग के लिए करना है। एक पैर आगे कर लेंगे और एक पैर ऊपर। अब हम अपनी हिप्स का एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ से पैर को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे इसको ऊपर चलाएंगे, पीछे करेंगे अपनी हिप को, ऊपर नीचे रोटेट करते जाएंगे, फिर उल्टा चलाएंगे। 1 2 3, दूसरे पैर से 1 2 3, उल्टा चलाएंगे। 1 2 3। अपने आर्म्स की एक्सरसाइज करेंगे, आर्म्स के आसन। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला लेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम है। इन सूक्ष्म व्यायामों को करने से हमारे हाथों में बल आता है, हमारी जो मसल्स ढीली हो जाती हैं यहाँ काफ्स की या फोर आर्म की, तो उसमें हेल्पफुल होती हैं ये। दोनों आर्म्स को सामने की तरफ फैला लेंगे इस तरीके से, अपने शोल्डर की सीध में, स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहे। फिर हाथों की उंगलियों को फैलाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेट। दोबारा सांस भरी, उंगलियां फैलाएंगे, सांस छोड़ते हुए उंगलियां वापस समेट लेंगे। इसी में हम हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। इसी में हम अपनी मुष्टि का चक्र चलाएंगे, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेंगे, अंगूठे अंदर की तरफ रहेंगे, ध्यान रखें, और एक ही साइड में दोनों को ऐसे चलाएंगे। 1 2 3 4 5, उल्टा चलाएंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स करेंगे। मुष्टिका बंद, अंगूठे अंदर की तरफ, बंद खोलेंगे, बंद खोलेंगे, बंद खोलेंगे, रिलैक्स। अब हम अपने हाथों को, हथेलियों को ऊपर की तरफ करेंगे। 1, सांस भरते हुए हाथ खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए शोल्डर पे दोनों हाथ। 2 3 4 5। ये अभ्यास को करेंगे, अपने हाथों को बाहर की तरफ फैला लेंगे। फिर इसी अभ्यास को करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स करेंगे। अब हम इसी को, वेरिएशंस को समझ लीजिए आप, इनको, इन सब के अलग अलग नाम है। अब हम इसको स्कंद चक्र बोलेंगे। ये हमारे शोल्डर्स, बैठ जाओ यहाँ पे, देखो मम्मा वीडियो बना रही है। आप शोल्डर्स को टकराएंगे, अगर नहीं टकरा पा रहे हैं तो डजंट मैटर्स। 1, सांस छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आप सिकुड़ रही है शरीर, तो सांस बाहर जाएगी। 1, सांस को बस क्रमबद्ध बांध लें कि किस तरीके के क्रम में हमें सांस लेनी है। 1 2 3 4 5, फिर उल्टा। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब हम अपने शोल्डर्स रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5, दोबारा से 1 2 3 4 5। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है या फिर अक्सर नस खिंच जाती है, आपकी गर्दन मूवमेंट में दिक्कत होती है, तो आप इस तरीके से शोल्डर मूवमेंट्स करके इस पेन में भी रिलीफ पा सकते हैं। और सर्वाइकल के अगर आप पेशेंट हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आसन हमारे हैं हमारे नेक के ग्रीवा संचालन। सारा ध्यान एकाग्र करेंगे, अपनी गर्दन पर ले जाएंगे, सांस भरते हुए लेफ्ट की तरफ जाएंगे,
जितना पॉसिबल हो अपने चेहरे को अपने शोल्डर की सीध में लेके आएंगे, जितना पॉसिबल हो। अगर इतना ही जा रहा है तो डजंट मैटर, धीरे धीरे चला जाएगा। सांस छोड़ देंगे, फिर अब सांस भरते हुए राइट साइड देखेंगे, वापस सर को बीच में ले आएंगे। अगला इसी में हमारा आसन है, ग्रीवा को ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाएगा, जितना बैकवर्ड ले जाएं उतना। सांस छोड़ते हुए सांस अगेन, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। बैठ जाओ, देखो देखो तुम भी करो मम्मा के साथ आसन करो, आसन करो, आसन करो। फिर हम नेक को फॉरवर्ड और बैकवर्ड रोटेट करेंगे, लेकिन इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप अभी तक के जितने भी मैंने आपको मुद्राएं बताई हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आप फ्रंटवर्ड इसको आगे तक रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको चक्कर आ सकते हैं। और जिन्हें वर्टिगो होता है वो डेफिनेटली ये आसन ना करें, ठीक है। वर्टिगो वाले बैकवर्ड इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, लेकिन फ्रंटवर्ड रोटेशन ना करें। सांसें सामान्य रखें, फिर वापस से कोशिश करें आंख बंद रखें। अगर आपको आंख बंद करके रखने में चक्कर आता है तो आप आंखें बंद ना करें, नॉर्मल रख करके नॉर्मल करें। पहले हम बैठने वाले आसन बता देते हैं। ये मार्जरी आसन है। बैक पेन से, मिडिल बैक पेन या स्पाइन बैक पेन से आपको रिलीफ दिलाता है। इसको हम कैट काउ पोज भी बोलते हैं। मार्जरी आसन में हम इस तरीके की पोजीशन बना लेंगे, टेबल पोस्चर, और बॉडी को एकदम मेज के रूप में रखेंगे। फिर सांसों को क्रम में लाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे आसन है जिनमें हमें सांसों का बेहद ध्यान देना है। हम सांस भरेंगे और कमर को नीचे डालेंगे, सांस छोड़ेंगे तो बिल्ली की तरह अपनी पीठ को ऊपर निकालेंगे। 2 3 रिलैक्स। शशांक आसन, पैरों को थोड़ा सा और वाइड कर लेंगे और हम पीछे की ओर ऐसे बैठ जाएंगे। हाथों को धीरे से आगे कोहनियों के बल ले जाएंगे और सर को नीचे रखेंगे। सांस भरते हुए वापस ऊपर उठेंगे। ये जो दो आसन है, इन दोनों आसनों को बहुत ही अच्छे से करना है। ये शशांक आसन में मैंने आपको पैर स्प्रेड करके इसलिए बताया कि जब आप पेल्विक ओपनिंग के लिए जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, डिलीवरी के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, तो पेल्विक ओपनिंग इज़ वेरी मस्ट। तो शशांक आसन में एक तो अगर हम वाइड स्प्रेड पैर खोल करके आप शशांक आसन लगाते हैं तो इससे दो चीज़ों का क्योर होता है। सबसे पहला क्योर होता है कि अगर बच्चे ब्रीच हो जाते हैं तो वो बच्चों को वापस से इस आसन के द्वारा बच्चे वापस से स्ट्रेट हो जाते हैं, उनका सर नीचे की ओर आ जाता है। और मार्जरी वो आसन है, यदि आपकी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको इस पोजीशन में आने को कहा जाता है, जिससे कि आपके बच्चे का सर नीचे की तरफ आ सकता है और डिलीवरी भी बहुत आसानी से हो जाती है। हमारा अगला आसन है लेट के करने वाले। अब हम जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना पैरों को पास लाएंगे और अपनी कमर को ऊपर की तरफ लिफ्ट कराएंगे। इसको हम पेल्विक फ्लोर भी बोलते हैं, केगल्स बोलते हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए कमर ऊपर ले जाएं जितना पॉसिबल हो सके। अगर आप अपने पैरों को पकड़ के और कमर ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप कमर बिल्कुल ऊपर लिफ्ट कर लीजिए जितना ले जाएं। यहाँ आपके नाभि के नीचे हिस्से में खिंचाव हो सकता है, आपके नाभि के निचले हिस्से में खिंचाव हो, तो उस खिंचाव को ध्यान में रखते हुए आपको कमर को ऊपर उठाना है और कम से कम 10 सेकेंड के लिए इस आसन को वहीं रोक करके रखना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप नीचे लेके आएंगे। बॉडी वैसे ही स्ट्रेचेबल रहे जैसे हमारी बिफोर प्रेगनेंसी, ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मली इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे। अपना एक हाथ नीचे रख लेंगे, सांस भरते हुए हाथ बगल में जाएगा, वापस सांस छोड़ते हुए साइड में स्ट्रेच। 2 3
4, 3 move away, 5, 6। एक आसन से क्या हो रहा है कि हमारे जो ये साइड के मसल्स हैं इनको खिंचाव तनाव महसूस हो रहा है। होता क्या है, जब हमारे पेट में बच्चा बढ़ने लगता है तो बच्चे को बहुत जगह चाहिए होती है एक्सपेंशन के लिए। तो ये माँ का कर्तव्य है वो योग करके इस तरीके से आसनों से अपने बॉडी को, अपने लंग्स को एक्सपैंड करे। शरीर में जितनी गहरी सांसें भर सकती है जितनी देर के लिए उतना अच्छा है। जितनी धीमी गहरी लंबी सांसें ली जाएंगी उतना ही बच्चे की हार्ट बीट सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और शरीर में अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी। तो आप बैठे बैठे भी किन आसनों को कर सकते हैं। आप कमर के ऊपर के हिस्से, सर पे हाथ रखेंगे, सांस भरेंगे, शरीर को ऊपर की तरफ तानेंगे। इसको हम अर्ध ताड़ासन कहते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। आप इसको कम से कम 5 से 10 बार करेंगे। ठीक इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया उसको त्रियक ताड़ के लिए भी आप यूज़ करते हैं, साइड स्ट्रेच के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम ट्विस्ट होएंगे। एक हाथ को अपने इस घुटने की तरफ रखेंगे, राइट को लेफ्ट घुटने की साइड और हाथ ऊपर की ओर, नजरें ऊपर की ओर जाएंगी। सांस छोड़ते हुए वापस दूसरा घुटना पकड़ेंगे, हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, मुद्रा लगाएंगे, रिलैक्स। ये वो आसन है जिससे आपकी स्पाइन को बल मिलता है, ठीक है। और अगर आप दृष्टि उस तरफ ले जाते हैं तो आपकी दृष्टि को भी बल मिलता है, आपकी साइड भी अच्छी रहती है। यानी कि सांसों का तारतम्य, आपकी दृष्टि का तारतम्य, आपकी शरीर का तारतम्य, जब तीनों एक लय में होंगे तो सोचिए डेफिनेटली आपको लोगों से लड़ने में बल मिलेगा। वज्रासन, ये वो आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद ही करेंगे। हमेशा खाना खाने के बाद हम इस तरीके से बैठ जाएंगे। यदि आप इस तरीके से नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप तकिया लगा सकते हैं, मसनद लगा सकते हैं, आप ब्लैंकेट को या चदरे को रोल करके उसके ऊपर इस तरीके से बैठ सकते हैं। ऐसे करके इसके ऊपर बैठ जाइए और पैरों को इस तरीके से रख लीजिए। रिलैक्स मोड में आएंगे, बिल्कुल आराम से। खाना खाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट आप इस तरीके से बैठेंगे, आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कम होगी। अगला हमारा आसन है उत्कट आसन और ठीक है। उत्कट आसन में हम अपने पैरों में थोड़ा सा गैप दे लेंगे, इसको हम चेयर पोज भी बोलते हैं, ठीक है। हम अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करेंगे और थोड़ा सा कुर्सी के स्टाइल में बैठ जाएंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे, दोबारा नीचे की तरफ बैठेंगे, सांस भरते हुए थोड़ा और नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, फिर से करेंगे। अब हम मल आसन में इस तरह से बैठ जाएंगे। मल आसन में ध्यान रखें आपके पैर फॉरवर्ड इस तरीके से खुले हो, जैसे हम शौच क्रिया के लिए बैठते हैं, ठीक उसी तरीके से। दोनों हाथों को बीच में फंसा लेंगे, फिर पुनः हम इस तरीके से खड़े होंगे, दोबारा से बैठेंगे, हाथों को फंसा लेंगे। आप महसूस कीजिएगा कि इस आसन से आपके पेल्विक पोर्शन में बहुत ताकत लगती है, जो मसल्स हैं वहाँ की वो काफ़ी प्रभावित होती हैं।